हाँ। हरे कृष्णा। पहले हम नित्यानंद प्रभु के बारे में एक वैष्णव सॉन्ग गाएंगे। फिर हम प्रार्थना करके क्लास में जाएंगे। आ गाइए दुर्गा माता जी। यस माता जी। हम्म। नातिया को ध्रुव में नित्यानंद महाजान पाथिया छे नाम हट्ट जीवेरा करान श्राद्धबान जान है प्रभु आज्ञाए बाय मांगिए भीखा बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण कोरो कृष्ण शिखा अपराध शून्य होए लाहो कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण दान प्राण कृष्ण रा संसार कोरी छारिया ना छार जीवे दोय कृष्ण नाम सर्वधर्म सार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप मीनिंग कोई पढ़ सकते हैं इसका? यस माता जी। हाँ, पढ़िए। हिंदी में? हिंदी में, हिंदी का क्लास है ना? ओ, तो नहीं माता जी, आई स्किप। कोई और पढ़ सकते हैं? नादिया, कोई पढ़ माता जी, सकते मैं हैं? हिंदी पढ़ना आप जानती हूँ। आप पढ़िए। हाँ। तो लिरिक्स नादिया भी। हाँ। प्लीज। नादिया गोत्र के हाँ। महान हम्म। आत्मा भगवान नित्यानंद ने हम्म। बद्ध जीवों को पवित्र हम्म। नाम बेचने के लिए एक बाजार खोल दिया है। हम्म। हे विश्वासी लोगों, हे मेरे भाइयों, भगवान के आदेश से मैं आप लोगों से यह निवेदन करता हूँ, कृपया कृष्ण का जप करें, कृष्ण की पूजा करें और कृष्ण के बारे में जानें और सिखाएं। बिना किसी अपराध बोध के कृष्ण का नाम जपें। कृष्ण को अपनी माता स्वीकार करें, कृष्ण को अपना पिता स्वीकार करें, कृष्ण को अपना धन और अपना जीवन स्वीकार करें। सभी पापों का त्याग करो, कृष्ण को अपना संपूर्ण संसार बना लो। सभी जीवों पर दया करो, कृष्ण के नाम का जप करो। यही समस्त धर्म का सार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। जय राम सुरदौ पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनौ स्तौ श्रीमत् राधा श्रीलगोविन्द देवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपिर्गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद प्रभु के कुछ प्रार्थनाएं।
संकर्षणो कारण तोय साई गर्भोदक साई च पयोब्धि साई शेषशेषां शकलाः नित्यानन्दाख्य रामः शरणं ममास्तु। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्गीतनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो करुणावतारो करुणावतारो। नित्यानंदो अवतूरेंद्र वसुधा प्राणवल्लभ जानवी जीवितपति कृष्ण प्रेम प्रद प्रभु पद्मावती सुत श्रीमान सच्चिनंदन पूर्वज भावोन्माटो जयत्रेता रक्त गौर कलेवर श्री नित्यानंद चंद्रस्य नामद्वादशकं शुभं याहितं प्रत्यहं प्रत्य उत्थाय पठेन्नरः साक्लेश रहितो भूत्वा प्राप्नुयात् स्वमनोरथं पूर्णां चैतन्य देवस्य करुणाभाजनं भवेत्। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो हम आज नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनेंगे। हम नित्यानंद प्रभु भगवान ही है, मगर भगवान सेवा देने वाला भगवान है। चैतन्य महाप्रभु सेवा लेने वाले हैं, नित्यानंद प्रभु सेवा देने वाले भगवान है। जब भगवान आते हैं तब भगवान ही उनका सेवा करने के लिए भी आते हैं। जैसे हम लक्ष्मण को ले सकते हैं, राम जी का छोटा भाई बन के वो सेवा दिए। बलराम जी कृष्ण का बड़ा भाई बन के सेवा दिए। ऐसे नित्यानंद राम प्रभु भगवान का नाम प्रचार में सेवा दिए। तो ये जो कलयुग में अवतार हुए दोनों, चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में भक्त रूप में आए। जैसे हम पंच तत्व से प्रार्थना करते हैं, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त्याख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये जो पांच पांच पार्षद, पांच अवतार हुए हैं भगवान का, उनमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। बहुत बहुत उनका महिमा बहुत ज्यादा है। जैसे ज्यादा है करुणा देने में, दया देने में, भक्तों पर दया करने में उनका ज्यादा महत्व है। यदि हमको चैतन्य महाप्रभु चाहिए तो हमको नित्यानंद प्रभु का शरण लेना पड़ेगा। उनका शरण से हमें चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे और कृष्ण प्रेम मिलेगा। अभी ये गाये हम जो नदिया में, नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु सबको दे रहे हैं, अमूल्य चीज दे रहे हैं। उसका मूल्य कुछ नहीं, मूल्य तुलने में आएगा ही नहीं। जैसे हम देखते हैं सोना चांदी हीरा मोती, ऐसा बहुत पत्थर या चीजें इस दुनिया में बहुत महंगी होता है, बहुत महंगी है। मगर इस दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में भी इसका तुलना किया नहीं जाता। इतना अमूल्य चीज को देने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। तो स्वयं भगवान आके दे रहे हैं, आप लोग ले लो। इतना कृपा कब मिलेगा, इसका फायदा उठाओ करके बोल रहे हैं। फिर भी दुर्दैवम ईदृशम इहा जानी ना अनुराग है। बद्ध जीवों को इसका ज्ञान नहीं रहता। तो नित्यानंद प्रभु अपना लीला में पूरा की पूरा जितना हो सके उतना लोगों को उद्धार करने के लिए आए। तो वो आदि गुरु है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। गुरु तत्व उनसे निकलता है। गुरु के बिना कृष्णा को पा नहीं पाएंगे। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु का
क्या शिक्षण है वो सब नित्यानंद प्रभु से निकलता है, इसलिए उनको हम आदि गुरु मानते हैं। नित्यानंद का महिमा हम सुनने से पाप दूर हो जाता है। आप हम कल्पना कर सकते हैं जब वो इस दुनिया में अवतार लेके आए हैं, कितने लोगों का उद्धार उन्होंने किए, बद्ध जीवात्मा को बहुत उद्धार किए थे। उनका अवतार राधा देश में एक चक्रा करके एक छोटा सा गांव में एक शुद्ध भक्त दो अ, हदाई पंडित और बत्मावती, माता बत्मावती को एक प्यारा बच्चा बन के आए। ये जो दोनों है हदाई पंडित और बत्मावती, इतना सुख हो गए थे कि अरे भगवान भगवान, कभी वो लोग सोचे नहीं ये भगवान है। नित्यानंद प्रभु तो इतना खूबसूरत थे, कैसे खूबसूरत था, जब आप सोना को पिघले तो कितना कलर आएगा, वो कलर वो भी उसमें लाल कलर मिक्स होगा तो कैसे सुंदर, ऐसा सुंदर कोटि कोटि चंद्रमा उनके सामने कुछ नहीं कर पाए। वो इतना सुंदर बच्चा हमेशा कृष्ण का स्मरण में, तो भी तो ये हदाई पंडित और बत्मावती और पूरा एक चक्र का गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न थे ये, आहा ऐसा बच्चा हमें मिल गया करके। तो हमेशा नित्यानंद निमाई निमाई बोलते थे, ये निमाई सॉरी निताई निताई हमेशा कृष्ण का लीला या राम जी का लीला करते थे। तो गांव का सभी माता पिता उनका बच्चों को, हाँ तुम लोग निताई के साथ जाओ खेलो, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण का स्मरण करता है, इसलिए आप लोग जाओ करके स्वयं बेचते थे। एक बुरा बच्चा है तो फिर कोई उस बच्चा के साथ मिलने के लिए मना करेंगे, मगर इधर इधर तो भगवान है और इतना अच्छा भगवान का लीला उनको करते हैं, तो वो लोग अपना इच्छा से बेचते थे, तुम लोग जाओ उनके साथ खेलो। तो 12 साल उनका लीला हुआ एक चक्रधाम में। तो 12 साल बच्चों के साथ खेलना और लीला करना ये सब था। उसमें एक लीला के बारे में आज सुनेंगे। एक बार वो रामलीला करने के लिए सब इंतजार डायरेक्शन किए थे। रामलीला अब हम सब जानते हैं, रामलीला में भी वो युद्ध कांड था। तो ये तो लक्ष्मण का पात्र ले लिए, मैं लक्ष्मण बनूंगा, तुम राम बनो, तुम हनुमान बनो, तुम सुग्रीव बनो, ऐसा सबको उन्होंने पात्र दे दिया और डायरेक्शन कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करना है, वैसा वैसा करना है। तो उन्होंने वो ड्रामा के पहले ही बोल दिए, जब इंद्रजित ने बाण भेज डालेगा मेरे ऊपर, तब मैं मूर्छित होके गिर जाऊंगा। तब उनमें से एक डॉक्टर तो आएगा, वो वैद्य, वो हनुमान को भेजना पड़ेगा, हनुमान संजीवनी पर्वत को लेकर आओ, और वो डॉक्टर वो जड़ी बूटी को मेरे नाक के ऊपर रखेगा, तभी मैं होश में आऊंगा करके बोल दिया, सब बोल के गए। जब ये घटना हुआ, तब नित्यानंद प्रभु सच में मूर्छित हो गए, सच में बेहोश हो गए। बेहोश हो गया तो उधर जो भी थे सब डर गए, ये सच हो गया क्या करके वो डर गए, सब लोग रोने लगे, बच्चे रोने लगे, उनका माता पिता रोने लगे, किसी को कुछ समझ याद भी नहीं है, ये सब बोले, नित्यानंद प्रभु बोले कि क्या करना चाहिए, वो सब भूल गए। बहुत देर तक ये चल रहा है, सब लोग रो रहे हैं, धो रहे हैं, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। तब अचानक एक दोस्त का आवाज आ रहा है, अरे आप लोग संजीवनी पर्वत को उठा के आओ हनुमान, फिर दवा लेके खिलाओ, फिर उठ जाएगा लक्ष्मण। तो फिर ये सबको याद आया, ठीक है कोशिश करके देखते हैं करके हनुमान संजीवनी पर्वत को उठा के लेकर आए, फिर उसमें से डॉक्टर जड़ी बूटी निकाले और उसको
सूंघने के लिए दिया, फिर लक्ष्मण जी उठ गए। तो ऐसे है, जो भी लीला लीला तो उन्होंने किए थे, इसलिए वो सच में वो कर रहे थे। हमेशा कृष्ण स्मरण उनको रहता था। उसको इधर लोगों को सिखाने के लिए, कितना भी पतित हो उनको उद्धार करने के लिए वो आए। तो ऐसा एक चक्र धाम में 12 साल निकला। तो उस टाइम में उधर नित्यानंद प्रभु का घर में माता पिता तो भक्त वैष्णव थे। वैष्णव का कर्तव्य ये होता है घर में साधु को खिलाना, भक्तों को खिलाना, एक एक डेली एक्टिविटी होना चाहिए। जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो उधर एक साधु आए थे, साधु का नाम पता नहीं है। वो साधु आए थे, उनको घर में बुलाया, उनको अच्छी तरह प्रसाद खिलाए, उनका सेवा किए। तो उसके बाद उनसे हदाई पंडित और पद्मावती ने पूछे, आपको क्या चाहिए? तब वो साधु, अभी साधु पूछेंगे तो हमको हमको कुछ भी वो पूछेंगे देना पड़ेगा। ये हमारा वैष्णव साधु तो ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। अभी याद आ रहा है मुझे, शिव जी का जो भी फॉलोअर्स है, वो लोग बोलेंगे। एक बार ऐसा घटना हुआ, बच्चा का मांस खिलाओ। बच्चा का मांस वो टेस्टिंग के लिए किए थे। वो तो खुद स्वयं, कुछ लोग बोलते हैं स्वयं शिव जी आए। तो वो जो जो भी भक्त लोग पूछेंगे तो करना पड़ेगा, तो वो टेस्टिंग में वो लोग पास हो गए थे। मगर ऐसा कठोर टेस्टिंग तो वैष्णव साधु नहीं करते। तो बच्चा को निकालते हैं, उनको मारते हैं, फिर उनको खिलाते हैं। ऐसा कुछ स्टोरी है साउथ इंडिया में, तो घटना हुआ। फिर बाद में वो लोग उस बच्चा को जीवित दे देते हैं, क्योंकि उनको टेस्टिंग करना था कि ये लोग कुछ भी करें। मगर हमारा वैष्णव साधु ऐसा नहीं करेंगे। ये तो कठोर है, कठोर भक्ति पता नहीं क्या है। तो इधर वो साधु बोले, अच्छा आपका बेटा को हमें दे दो। तो अदाय पंडित और पद्मावती मूर्छित हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, गिर पड़े। साधु पूछ रहे हैं तो देना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। वो दे दिए, मगर दुख दुख में गिर पड़े। पूरा एक चक्रधाम अब अभी भी जाएंगे तो उसमें एक एक तरीके का दुख आप महसूस कर सकते हैं। उसको हम विप्रलंब भाव भी बोल सकते हैं, या अम, भगवान का सेपरेशन में जो दुख आता है उसको बोल सकते हैं। एक शांति है, एक चक्र में एक शांतिमय वातावरण है। हर 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 सांस में आपको नित्यानंद प्रभु का याद आएगा। और जन्म स्थान में जिधर जन्म हुआ उनका, वो उधर एक मंदिर है, उधर एकदम शांति है। और एक जगन्नाथ मंदिर है। नित्यानंद प्रभु ने अपना माता पिता के लिए एग्जैक्टली जगन्नाथपुरी का मंदिर उधर बनाए हुए हैं। और उधर एक कुंड है, वो कुंड में सभी तीर्थों का पानी उन्होंने लाया, क्योंकि अपना माता पिता कहीं का गंगा नहीं जा पाएंगे, यमुना नहीं जा पाएंगे, सभी गंगा यमुना कावेरी सरस्वती सभी नदियों को बुला के उधर एक कुंड बनाया। उधर सभी की सभी तीर्थ स्थल उधर प्रस्तुत है। और एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम बांकराय है। बांकराय तो नित्यानंद ही है, उनका दो पत्नी है। दो पत्नी के बीच में बांकराय है, वो कृष्णा जैसा ही दिखते हैं। फ्लूट है उनके हाथ में, बांसुरी है। और उस डेटिस पर नित्यानंद राम डिसअपियर हुए हैं, इस दुनिया छोड़ के चले गए हैं करके बोल रहे हैं। तो ये सब और पांडवों का अ, दीक्षा उधर हुआ एक चक्रा में, वो स्थल भी है। और पांडवों में भीम बकासुर को मारा था, वो जगह भी इधर ही है। तो ये सब एक चक्रा का महत्व है। मगर जब नित्यानंद प्रभु माता पिता छोड़ के चले गए थे, पूरा गांव
रो पड़े। पूरा गांव नित्यानंद को ढूंढ रहे थे। ऐसा ही है वातावरण, नित्यानंद प्रभु को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा ही है। तो अभी नित्यानंद प्रभु सन्यासी के साथ घूमे, फिर बाद में पूरा इंडिया में सभी अ, पुण्य क्षेत्र में यात्रा किए थे, और उनका दीक्षा भी हो चुका है। हम सबको मालूम है चैतन्य महाप्रभु का गुरु का नाम ईश्वरपुरी है, उनका गुरु का नाम माधवेंद्रपुरी है। माधवेंद्रपुरी का नाम माधवेंद्रपुरी का गुरु का नाम लक्ष्मीपति है। ये जो लक्ष्मीपति से नित्यानंद राम ने दीक्षा लिया, मतलब माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु दोनों गुरु भाई है। मतलब नित्यानंद राम नित्यानंद प्रभु को अ, बहुत बहुत बड़े हैं चैतन्य महाप्रभु से, इसलिए हमको उनका गुरु से दीक्षा लिए। ये समझ में आता है हमें। फिर भी जब नित्यानंद प्रभु समय आया, तब चैतन्य महाप्रभु से मिल गए नाम संकीर्तन करने के लिए। इसके पहले एक घटना, वो पूरा यात्रा में गए, उसमें अभी रिसेंटली मैंने सुना कि एक साउथ इंडिया में एक जगह पर नित्यानंद प्रभु गए हैं, वो उस जगह पर एक मंदिर है। मदुरई के बाजू में एक मंदिर, एक जगह, एक छोटा सा गांव है। वो गांव में एक ब्रह्मचारी प्रभु गए थे, उन्हीं का वो गांव है। उस गांव में वो बचपन से वो जानते हैं, मगर वो ध्यान नहीं दिए थे। फिर जब वो भक्त बन गए थे, तब उनको पता चला कि इधर क्या है, क्या था। उधर पुजारी के पास जाके पूछ रहे थे, उस मंदिर का नाम नित्यानंद पेरुमाल मंदिर। साउथ इंडिया में बालाजी को पेरुमाल बोलते हैं। तो उनसे ये ध्यान से पूछने से उनको पता चला कि वो लोग बोल रहे थे कि इधर बहुत 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 साल पहले नित्यानंद करके एक अवधूत आए थे। सही बोल रहे हैं, एक अवधूत आए थे। वो अवधूत इधर आए थे, उसके बाद जो भी आए उनका उनका नाम पर उनका बॉडी इंप्रेशंस है। अलारनाथ में जैसे चैतन्य महाप्रभु का बॉडी शरीर का इंप्रेशंस, ऐसा इस मंदिर में नित्यानंद प्रभु का इंप्रेशंस है। तो इसलिए वो लोग ये नाम रखे नित्यानंद पेरुमाल मंदिर करके। तो इसका मतलब यह है कि वो जैसे चैतन्य महाप्रभु गए पूरा श्रीरंगम, तिरुपति, श्रीशैलम, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, ऐसा सभी सभी मंदिर में नित्यानंद प्रभु भी यात्रा किए थे। तो यात्रा करके फिर उनको अभी समय आ गया महाप्रभु से मिलके प्रचार करने का। तो उन्होंने ये सोच के मायापुर आ गए। चैतन्य महाप्रभु को पता हो गया कि अभी नित्यानंद प्रभु आ गए, उनसे अभी हमको मिलना है, भेंट होना है। तब उन्होंने हरिदास ठाकुर और श्रीवास ठाकुर को भेज रहे हैं, आप जाके उनको लेकर आओ। और वो लोग 9 घंटा ढूंढ रहे, नहीं मिल रहे, उनको पता नहीं चल रहा है कौन है नित्यानंद प्रभु। तो फिर वापस आ रहे हैं, हम लोग ढूंढा नहीं मिल रहे। तो फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु नंदन आचार्य के घर में नित्यानंद राम को मिल रहे हैं, दोनों भगवान मिल रहे हैं। तो गला लगा रहे हैं और हरिनाम हो रहा है। उनको ऐसा पता चल रहा है, पूरा देखने वाले को लगता है कि ये तो जन्मों जन्मों जानते हैं एक दूसरे को। ऐसा कभी कभी हमको भी लगता है ना, किसी को हम देखते समय हमको लगता है इनसे इनको इनके साथ हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो सबको पता चल रहा है कि ये दोनों बहुत बहुत क्लोज है, बहुत अद्भुत रिश्ता है ये। तो हम हमेशा जब हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ महाप्रभु को करते नहीं है, गौर निताय करते हैं, है ना। गौर निताय डेटीज बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो फिर अभी चालू हो रहा है, नाम संकीर्तन हो रहा है, प्रचार हो रहा है, पूरा मायापुर पूरा पूरा नवद्वीप में नाम संकीर्तन हो रहा है। सभी में दोनों भगवान पंच तत्व सब मिलके नाम संकीर्तन हो रहा है, लोगों को कृष्ण प्रेम मिल रहा है। मायापुर में एक बहुत अद्भुत वातावरण हो रहा है। उस टाइम महाप्रभु तैयार किए, ठीक है मैं संन्यास ले लूंगा, अभी प्रचार अच्छा नहीं हो रहा है, मैं संन्यास लूंगा। सभी लोग मना कर रहे हैं आप संन्यास मत लेना, ऐसे ही प्रचार करते रहेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं संन्यास लूंगा तो और अच्छा होगा प्रचार करके हूँ। वो संन्यास लेके पूरी जा रहे हैं। तब नित्यानंद प्रभु को पसंद नहीं है ये संन्यास लिए, तो उनका डंडा को लेके एक जगह पर तोड़ देते हैं गुस्सा से। तब चैतन्य महाप्रभु उन पर गुस्सा होके चले जा रहे हैं। तो इस ये जो दंडा तोड़ते हैं उस जगह को दंड भंगा बोलते हैं। वो पुरी के निकट में एक गांव है, वो उसको बोलते हैं दंड भंगा। फिर भगवान पूरी चले जाते हैं, नित्यानंद प्रभु पीछे पीछे जा रहे हैं, सभी लोग उनके पीछे जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं आप वापस मायापुर में आ जाओ। उन्होंने बोला नहीं, मैं वो सब छोड़ दिया, मैं इसके बाद पुरी में ही रहूंगा। तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दिए, आप आप बंगाल में रहो और उधर प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु को भगवान से बिछड़ना इतना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी उनका आज्ञा पालन तो करना है। उनका एक ही दो उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने दो काम ही किए। एक, हमेशा गौरंगा 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 बोलते थे। दूसरा, भगवान का लीला के बारे में सबको सुनाते थे। तो उनका आज्ञा तो एक मानेंगे, वो बड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं नित्यानंद प्रभु, फिर भी उनको ही वो मानते थे। तो इसलिए उनका प्रचार करने के लिए वो मायापुर आए और प्रचार में लगे रहे। कैसे लगे रहे पता है? घर घर जाके मांगते थे, पूछते थे, अब नाम करो, भगवान का नाम बोलो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, नाचो गाओ, भगवान का स्मरण में रहो करके प्रचार करते थे। ऐसा प्रचार करते समय हमको सबको याद है, एकदम बेकार, एकदम गुंडे, एकदम सभी सब पापों को किया हुआ दो व्यक्ति, जगाए मदाई। जगाए मदाई जो पाप नहीं किया, सब भी पाप किए थे। तो नित्यानंद प्रभु सोचे थे कि इन लोगों को उद्धार करेंगे, हमारा अवतार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने कोशिश किया, गए और जगाए मदाई से भगवान के बारे में बोलने लगे। वो लोग तो पिए हुए थे, ये कुछ भी समझ में नहीं आता। दुनिया में ऐसे ही है ना, ज्यादातर लोग नशे में ही है। अभी आप प्रचार करने के लिए जाएंगे तो हाथ में कली पुरुष रखते हैं, सबके हाथ में अभी कौन है? कली पुरुष है। कली पुरुष बहुत सस्ता में आ गए। पहले जमाने में तो, अभी अभी सेंस एंजॉय करना है तो भी थोड़ा मेहनत तो लगता है। यदि सिनेमा देखना है किसी को, टिकट खरीदना है, ऑटो या रिक्शा में जाके वो थिएटर पहुंचना है, बैठना है, देखना है। अभी आजकल वो सब नहीं है, कब सोचो कब भी, सुबह शाम रात को हमेशा काली पुरुष हाथ में है। आप देख सकते हैं कुछ भी, आप किधर भी जाओ। मैं अभी यात्रा करके आई साउथ इंडिया में, मंदिर में भगवान के बाजू में, हाँ, हाथ में मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। अरे इतना इतना दूर ट्रैवल करके हम आए भगवान के सामने, भगवान का नाम बोलो, भगवान का गुण गाओ, वो सब भूल गए लोग। हाँ, दर्शन ऐसा ऐसा करके जाके बैठ जाते हैं इसके लेके। और अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ मंदिर में इसका मना नहीं है, ले जा सकते हो। श्रीरंगम में भी फोटो नहीं ले सकते हो, मगर साथ में आप मोबाइल रख सकते हो। तो इसमें एक वो है कि लोग हमेशा इसी के पीछे, उसी में देख के बैठे हैं। और दूसरा एक घटना हुआ, मैं जब मंदिर गई थी तब नरसिम्हा का श्रीरंगम टेम्पल के अंदर ही नरसिम्हा का भी एक आल्टर है।
उस उधर जाके मैं नमस्ते नरसिम्हाया बोलने के लिए कोशिश किया, तो वो पुजारी बोला, माता जी आप ये सब मत गाओ, बोल दिया। बोल के उसने क्या किया पता है, हाथ में मोबाइल लेके बैठ गया। अरे तुम मोबाइल लेके बैठने से तो मैं भगवान का नाम गाना गलत है क्या? गलत नहीं है ना। मगर लोग पूरा दुनिया एक अली पुरुष में फंस गए। पता नहीं नित्यानंद राम क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे। उन्होंने हर एक पतित आत्मा को, हर एक बद्ध जीवात्मा को हिलाया। चलो आ जाओ, कान पकड़ के खींचा। जगाई मदाई को ऐसे ही बोला। जगाई मदाई सो मानेंगे क्या? नहीं, उन्होंने बोला ना बंद करो बंद करो बंद करो, नहीं। जब नित्यानंद प्रभु बोले आप आओ, इस ये पाप कार्य मत करो, चलो, तब जगाई मदाई ने टूटा हुआ मटका को लेके उठा के फेंके थे नित्यानंद प्रभु के माथे पर। उनके माथे पर लग गया और खून निकलने लगा। और जब नित्यानंद प्रभु को खून आया, तब ये मैसेज महाप्रभु को पहुंच गया। तो कोई भी भक्त, जब भगवान और भक्त दोनों को कुछ नुकसान आएगा, तब चुप नहीं रहना है। ये प्रकट किए चैतन्य महाप्रभु। अरे भक्त को कोई तंग करेगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। उठाओ सुदर्शन। सुदर्शन चक्र को उन्होंने उठाया, उठा के गला काटने के लिए आ गए। तब नित्यानंद प्रभु उनका शरण पकड़ लिए, शरण पकड़ के रो रहे हैं, आपका अवतार करुणा अवतार, आप करुणा देना है, इनको कुछ करना है तो करुणा से करो, इनको मारो नहीं, मार कृष्ण प्रेम दे दो। जब इतना पापी लोगों को आप कृष्ण प्रेम दे देगा, तो वो बदल जाएगा। आप कृष्ण प्रेम करो। यही होता है जब भगवान स्वयं आते हैं, तो सबका लॉटरी लग जाएगा। इनका भाग्य देखो। तो भगवान करुणा दिए, तो दोनों भक्त बन गए। कैसे भक्त पता है? जगाए और मदाए गंगा के तट पर सीढ़ी बना के डिवोटीज का चरण धो के उनका सेवा करने लगे। पूरा जिंदगी में वो रोते रहे, भगवान का इतना बड़ा अपराध हम लोग किए करके। अभी भी आप मायापुर आएंगे तो आप देख सकते हैं जगाए मदाए घाट करके। घाट मतलब वो जो सीढ़ियाँ होता है गंगा जाने के लिए, वो। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर दयालु है। वो अवधूत बोला जाते हैं। अवधूत भक्त कैसे रहते हैं? कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी बच्चा जैसा बिहेव करते हैं। मगर वो हमेशा उनका बिहेवियर में कृष्ण प्रेम रहता है, कृष्ण का याद रहता है। अवधूत को समझना इतना आसान काम नहीं है। मगर एक बात हम सब समझ सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है। उनका चरण में हम जाएंगे तो जरूर हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। हमें बहुत करुणा देंगे, क्योंकि हमको देखिए बहुत अभी हम पढ़ते समय भी हम बच्चे लोग बहुत स्मार्ट रहते हैं। जो टीचर बहुत इजी है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, उनके पीछे पीछे जाते हैं लोग। ऐसा हम नित्यानंद प्रभु के पीछे हम जा सकते हैं, क्योंकि हमको जल्दी प्रेम मिल जाएगा, जल्दी कंसेशन मिल जाएगा, जल्दी रिकमेंडेशन मिल जाएगा। तो वो हमेशा प्यार से समझाएंगे, इजीली प्लीज्ड हो जाएंगे। तो एक बार महर कभी कभी वो गुस्सा भी करते हैं। जब हर साल जब महाप्रभु पूरी चले गए, तो हर साल डिवोटीज भक्त लोग मायापुर से पूरी पाद यात्रा जाते थे, रथ यात्रा के लिए। उसका हेड शिवानंद सेन। ये शिवानंद सेन अच्छा सबको ले जाकर सब ड्राई प्रसादम, क्योंकि रास्ते के लिए कभी कभी कुछ किधर किधर रुक के फिर प्रसाद बनाते थे।
और इतना लोगों को संभाल के पैदल जाना इतना आसान थोड़ी है। 3 महीना यात्रा होता है। अभी हम सोचते हैं तो तुरंत हम 8 घंटे में पूरी पहुंच सकते हैं। उस जमाने में 3 3 महीना इधर से पैदल जाने में लगेगा। 1 दिन 2 दिन रुक रुक के जाते थे। एक बार शिवानंद सेन एक कुत्ता को भी लेकर गए थे। पूरा यात्रा में वो कुत्ता आया, उस कुत्ता को एक बोट में बोट वाला मना कर दिया, आप कुत्ता को मत, नहीं 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 कुत्ता के लिए भी मैं पैसा भर दूंगा, उसको छोड़ो करके मारो। वो कुत्ता लास्ट में आके चैतन्य महाप्रभु का हाथ से प्रसाद खा के जीवन त्याग कर देता था। तो ऐसा इतना अ, अच्छा भक्त थे शिवानंद सेन। मगर कभी कभी उन पर भी नित्यानंद प्रभु गुस्सा करते थे। ये प्यार का गुस्सा है, ऐसा गुस्सा नहीं है जो ईर्ष्या से आता है, वो नहीं है। नित्यानंद प्रभु अवधूत है, इसलिए उनको कब गुस्सा आएगा, कब रोना आएगा, कब क्या होगा कोई बता नहीं सकते ऐसे। तो एक बार उन्होंने ऐसा गुस्सा रघुनाथ दास में दिखाए थे। रघुनाथ दास एक जमींदार का बेटा था। वो इतना शुद्ध भक्त थे, गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी। उनको सांसारिक जीवन में इतना इच्छा नहीं था, उनको छोड़ के आना है, मगर हर कोशिश वो सफल नहीं हुआ। जब भी वो सोचते थे हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ मिल जाएंगे, फेलियर, क्योंकि उनका परिवार वाले आएंगे, उनका सिक्योरिटी गार्ड आएंगे, उनको ले जाएंगे। ऐसे ही उनका जीवन चलता था। एक बार यही है, गुरु कृपा मिलना चाहिए, भगवान पाने के लिए गुरु कृपा चाहिए, चैतन्य महाप्रभु को पाने के लिए नित्यानंद प्रभु का कृपा चाहिए। जब आपको नित्यानंद प्रभु का कृपा मिल जाएगा, तब आप भगवान को पास जा सकते हैं। तो पानीहट्टी करके एक जगह पर प्रचार कर रहे थे नित्यानंद प्रभु। तब ये आए रघुनाथ दास गोस्वामी। तब उनसे ये बोल रहे थे, आप तो कुछ सेवा नहीं करते हैं, अभी भक्त लोगों को कुछ आप सेवा करो, सेवा देता हूँ। तो वो बोले, जरूर हम करेंगे, सभी का सभी प्रसाद अभी तुरंत है, अभी तुरंत कुछ करना है तो किसी को मालूम, हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं, तुरंत कुछ करना है। तो उन्होंने अपना नौकर लोगों को भेजा, सभी दुकान में जो भी हम्म, उसको पफ्ड राइस होगा वो सब लेकर आओ, और दूध लेकर आओ, और फल लेकर आओ, दही लेकर आओ, दही लेकर आओ। फिर मिलाओ, एक एकदम स्वादिष्ट आइटम बनाओ, सबको खिलाओ। और पोहा, पोहा, फिर दही चीरा, दही चीड़ा, दही चीड़ा, और उसके साथ वो तो कुछ स्वाद मिलता है, उसमें फ्रूट्स डालते हैं, डेट्स डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। तो अभी इस पास टाइम में सिर्फ नित्यानंद प्रभु थे, गौर चैतन्य महाप्रभु नहीं थे। पर जब इतना जोर जोर से कीर्तन हुआ, सब लोग चैतन्य महाप्रभु को भी देखने लगे। हम जब पानीहाटी फेस्टिवल करते हैं, तब तो हम गौर निताई डेटीज को लेकर उनका अभिषेक करते हैं। यदि में भी वो एक नदी होगा या कुछ लेक होगा, किसी में भी हम गौर निताई भगवान को लेकर जाके अभिषेक करते हैं। मगर इधर जब ये लीला हुआ, तब उधर सिर्फ नित्यानंद प्रभु थे। मगर इधर का कीर्तन उनको पता चला, तो उन्होंने प्रकट हुए। वो जहां पर प्रकट हुए, हम जो भी भक्त थे वो सब महसूस कर रहे हैं, अरे महाप्रभु आ गए, और जोरदार से कीर्तन हो रहा है, इतना आनंद हुआ। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को तुरंत घर से भागने का मौका, अच्छा मौका मिला, और उसका फायदा उठा के उन्होंने अपना परिवार त्याग करके संकीर्तन यज्ञ में, संकीर्तन इसमें आंदोलन में वो मिल गए। तो ये सब हम नित्यानंद प्रभु का कृपा से हुआ। नित्यानंद प्रभु गृहस्थ थे। तो एक बार उनका शादी हुआ अंबिका कलना करके एक जगह पर। तो एक
सूरीदास, गौरीदास पंडित करके एक भक्त थे। उनका दो बेटियां, एक बेटी का नाम वसुधा, छोटी है वो, बड़ी बेटी का नाम जानवा। जानवा माता हमारा गौड़ीय संप्रदाय का बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट भक्त है। शादी के बारे में बता के फिर हम जानवा माता जी के बारे में भी सुनेंगे। जानवा माता का शादी, जानवा माता और नित्यानंद प्रभु का शादी हो रहा है। उस शादी में जानवा माता का छोटी बहन वसुधा सबको, स्पेशली नित्यानंद प्रभु को खिला प्रसाद खिला रही थी। तब क्या हुआ, उसका साड़ी इधर उधर हिलने लगा। वसुधा का दूसरा दो हाथे आके फिर वो साड़ी को एडजस्ट किया। एडजस्ट करते ही तब नित्यानंद प्रभु समझ गए, तुम मेरा पत्नी है, आ जाओ, तुमको भी मैं शादी कर लूंगा करके उन्होंने वसुधा का भी शादी कर लिया। ये वसुधा और जानवा दोनों वरुणी और रेवती, बलराम जी का वरुणी और रेवती है। तो वसुधा का दो बच्चे हैं, एक बच्चा का नाम वीरभद्रा, एक लड़की का नाम गंगा। ये गंगा सच में गंगा है, गंगा इनका इधर गंगा लड़की बन के आए। ये जो वीरभद्र को बोलते हैं गर्भोदक साई विष्णु करके बोलते हैं, कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु। तो एनीवे ये वसुधा जल्दी डिसअपियर हो जाते हैं, इस दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तब जानवा को दोनों बच्चों का जिम्मेदारी होता है, दोनों बच्चों को अच्छा पालन पोषण करके अच्छा कर रहे हैं। तब नित्यानंद प्रभु इस दुनिया छोड़ के चले गए। जाने के पहले जानवा माता जी को आदेश दे के गए, तुम मेरे जैसा प्रचार करना है। तो पति का सेवा किया, बच्चों का सेवा किया, एक आदर्श नारी। जानवा माता हमारे लिए एग्जाम्पलरी है, आदर्श आदर्श आदरणीय नारी है, एक पतिव्रता है, एक भक्त भी है। तो उन्होंने हमारा संप्रदाय में पूरा आध्यात्मिक जीवन में स्त्री को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। जानवा माता जी एक एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, एक्सेप्शनल है। तो इतिहास में अनोखी, इतिहास में ऐसा एक्सेप्शनल होते हैं। तो जानवा माता जी ऐसा एक्सेप्शनल है। कैसे एक्सेप्शनल, वो देवी है। देवी का जो है कर्तव्य है और हमारा है वो अलग है। वो कुछ कर सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, वो गुरु बन सकते हैं, हम नहीं बन सकते हैं। हमारे लिए वो नहीं अप्लाई होगा, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं होगा। तो जानवा माता पूरा बंगाल और उड़ीसा और अ, वृंदावन जहाँ घूम के यात्रा करके प्रचार करती थी। प्रचार में फेस्टिवल्स भी चला कंडक्ट करती थी। और जब भी उधर विग्रह होगा, उस विग्रह को स्वयं प्रसाद बना के ऑफरिंग करती थी। और जब भी फेस्टिवल होता था तब वो वो सबको भगवान के महिमा सुनाती थी, लेक्चर देती थी। मगर जब जानवा माता जी क्लास देगी, बीच में एक पर्दा होगा, ऐसा वो क्लास देती थी, सबको प्रचार करती थी और सभी को दीक्षा भी देती, दीक्षित दीक्षा गुरु है। सब आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, कोई भी हो, भक्ति का पद्धति में जो भी आए उनको दीक्षा देती थी। जब फेस्टिवल होता था तब वो प्रसाद बना के सबको खिलाती थी। उस टाइम में भी जब वो खिलाने के लिए जाती थी, उनका साड़ी इधर उधर हिलेगा तो दो और हाथ आके उसको साड़ी को एडजस्ट करता था। तो ये तो, मगर फिर भी वो हमेशा
मैं देवी हूं करके नहीं रहा, मैं दासी हूं करके रहे। ये बहुत जरूरी है। एक बार उन्होंने वृंदावन गए थे। यमुना का तट पर एक छोटा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रोता था बहुत। ब्राह्मण और उनका पत्नी क्या है करके जानवा देवी जाके देख रही है। तब पता चला उनका बेटा मर गया। तो बहुत दुखी हो के दोनों रो रहे हैं। तब जानवा माता वो बेटा को छूने के लिए जा रही है। तब ब्राह्मण का पत्नी बोल रही है, आप तो महान है, आप इसको छुओ मत, आप अपवित्र हो जाएंगे। ये तो मृत्यु शरीर है, इसको आप टच मत करना। फिर भी माता बोल रहे हैं, आप तो व्रजवासी है, आपको छूने से मैं पवित्र हो जाऊंगी करके वो लड़का का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने से वो लड़का जीवित हो गया। जीवित होके उठ गया। तब ब्राह्मण बोला, माता आपने मेरा बेटा को जीवन दान दे दिया। तब माता बोले, जानवा देवी ईश्वरी माने थे, जानवा ईश्वरी। उन्होंने बोला, कृष्णा ने आपका बेटा को जीवन दिया, मैंने ने मैं कुछ नहीं किया, कृष्णा ने किया। तो हमेशा वो नम्रता से रहते थे। ये गुरु है। मृत्यु जो मर गए उनको भी जीवन दे सकती थी, इतना उनके उनके पास पावर था। फिर भी वो हमेशा नम्रता से रहती थी, कभी भी पीछे पीछे ही रहती थी और हम्बल रह के भगवान का सेवा करती थी। फिर वृंदावन में सभी वृंदावन का जो इम्पोर्टेंट जो मुख्य मंदिर था, सब में दर्शन समय समय पे दर्शन करती थी। और उधर गोस्वामी के साथ ये भी वैष्णवी है, इसलिए वो उनके साथ मिलके कैसे प्रचार करेंगे, कैसे लोगों को भक्ति में लाएंगे, उसमें मिल मिल के वो सब अ, इंतजार करते थे। गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो उन सब से ये अ, अच्छा दोस्त बन के रहे और रेगुलरली मंदिर दर्शन करती थी। राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा विनोद, राधा रमन इत्यादि मंदिर को रेगुलरली जाती थी और सेवा करती थी। सेवा में दो सेवा होता है, एक तो प्रसाद बनाना, कुकिंग करना, दूसरा विग्रह का कपड़ा बना के देना और उनका आभूषण बना के देना। एक बार वृंदावन से आने के बाद राधा गोपीनाथ उनको बहुत पसंद था। राधा गोपीनाथ के लिए राधा रानी विग्रह बना के बंगाल से बना के उधर बेइज्जती करके वर्णन आता है उनका जीवन का वर्णन। तो इसमें हमको ये स्पष्ट दिखता है कि नित्यानंद प्रभु का पत्नी बन के वो भी इस दुनिया के लिए प्रचार का काम किए। वो उनको आचार्य बोलते हैं, वो अनंग मंजरी है, राधा रानी का छोटी बहन है। तो नित्यानंद प्रभु उनका पति है, उनका आज्ञा को उन्होंने पालन किया। उनका आज्ञा को पालन करके इस दुनिया में नाम संकीर्तन के यज्ञ में उन्होंने भी भाग लिया। तो इसलिए हमको ये हमारा गौड़ी संप्रदाय में जानवा माता जी का बड़ा नाम है। कुछ माताओं लोग पूछते हैं कि हम भी उन जैसा गुरु बनेंगे। गुरु बनते नहीं है, कोई भी गुरु बनते नहीं है। गुरु है, गुरु है। कोई गुरु बन गया तो वो प्रकट हो जाएगा, उसको हम छुपा भी नहीं सकते। गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु ऐसा पोस्ट नहीं है बनाते हैं करके। गुरु वो है, कोई गुरु है तो वो गुरु है, कोई बनाया नहीं जाता। ठीक है, अब कलेक्टर बनो, आईएएस लिखो, कलेक्टर बनो, एमबीबीएस पढ़ो, डॉक्टर बनो, ऐसा नहीं है। जो वास्तविक में गुरु है वो गुरु हमेशा है, उनको वो दिया नहीं जाता। इसलिए हम कुछ कुछ माताओं को गलत फहमी है, हम भी गुरु बनेंगे जानवा माता जैसा। गुरु बनना नहीं है, ये हम समझ जाएंगे। हम हमेशा नम्रता से नित्यानंद राम का प्रार्थना करेंगे, उनका शरणागति लेंगे। वो हम दयालु है,
उनका स्मरण करेंगे, उनको हम जब प्रार्थना करते हैं जल्दी काम हो जाएगा। इसलिए हम, वो दयालु है, तो इसलिए हम सब उनका शरण में जाएंगे। कभी भी हम, ऐसा नहीं है कि हमारा संप्रदाय में अलग 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 नहीं करते हैं, हम गौर निताई पूजन करते हैं, तो उसमें इंक्लूडेड है। हमारा प्रार्थना में नित्यानंद प्रभु आते ही हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हम सभी वैष्णवों को, सभी भगवान का सभी पार्षदों को हम प्रार्थना करते हैं। उसमें हमको इतना ध्यान तो रहना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु आप कृपा, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बालकाना कारो आमी बड़ा दुखी। हमारा एवरीडे शेड्यूल है, हम उनको प्रार्थना तो करते हैं, हम सरेंडर तो होते हैं ही। उसमें थोड़ा और ध्यान देंगे और उनका शरण ध्यान से पकड़ेंगे तो कृपा मिल जाएगा। तो मेरा छोटा दिमाग है, इसलिए इतना ही उनके बारे में बोल पाई। तो कोई भक्त उनके बारे में बोलना चाहते हैं तो इधर आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। जो भी चीज मैंने छोड़ दिया या कुछ उनका पास टाइम में आपको कुछ मालूम है तो आप इधर बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई डिवोटी को नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ स्पेशल पास टाइम्स मालूम है तो आप इधर शेयर कर सकते हैं। या कुछ सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। कुछ सवाल है किसी को? जन जनरल डाउट कुछ है? कुछ जनरल डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। ठीक है, तो हम अगले हफ्ते एक नया अ, विषय के बारे में हम सुनेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा।